आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 भाषा भारती के पाठ 4 अपराजिता को, जिसकी लेखिका हैं गौरापंत शिवानी जी। गौरापंत शिवानी जी एक लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म 1933 में राजकोट गुजरात में हुआ था। आपकी शिक्षा शांति निकेतन और कोलकाता विश्वविद्यालय में हुई थी। इन्होंने देश विदेश का भ्रमण किया एवं अपने लेखन में कई पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए, जिनमें से पद्मश्री प्रमुख थी। आज जो मैं पाठ लेकर आ रहा हूँ, यह एक ऐसी विकलांग महिला की मार्मिक कथा है, जिसमें अद्भुत धैर्य, दृढ़ इच्छा शक्ति और अनवरत साधना से अपने जीवन को सक्रिय एवं सफल बनाया है। विषम परिस्थितियों में भी वह साहस पूर्वक आगे बढ़ती रही, विजय प्राप्त करती रही और अपराजिता जो कभी न हारी हो बनकर दिखलाया है। लेखिका गौरापंत शिवानी जी कहती हैं कि कभी कभी ईश्वर हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है, जिसे देखकर हमें लगता है कि जो हमारे जीवन में रिक्तता है वह बहुत छोटी है, और हमें तब लगता है कि भले ही ईश्वर ने हमें हमारे जीवन में कभी अकारण ही हमें दंड न दिया हो, परंतु हमारे किसी भी अंग से वंचित नहीं किया है। फिर भी हम में से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कठिन समय पर ईश्वर को दोषी न ठहराता हो। मैंने पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया को देखा, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया, परंतु उसने उसे नतमस्तक आनंदीमय मुद्रा में झेला और विधाता को कभी भी नहीं कोसा। यह कहानी डॉक्टर चंद्रा की है। गौरापंत शिवानी जी कहती हैं कि एक दिन मैं अपने बंगले के अहाते यानी छज्जे में खड़ी हुई थी और देखती क्या हूँ कि एक शानदार गाड़ी आती है और कोठी के सामने खड़ी हो जाती है। कार से एक महिला उतरती है और वह कार से व्हील चेयर निकालती है और व्हील चेयर निकालकर अंदर चली जाती है, और उसी क्षण एक बालिका उस कार से उतरती है और अपने बैसाखियों के सहारे से वह व्हील चेयर तक आती है और वह बड़ी तटस्थता से उस पर बैठ जाती है और स्वयं उसको चलाते हुए अपने कोठी तक चली जाती है। फिर हुआ क्या, मैं नित्य उसी समय पर उसके आवागमन को देखा करती थी और उसके इस कारनामे को आश्चर्यचकित रहकर देखती रहती थी, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी मशीन की बटन दबा दी हो और मशीन खट 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 कार्य कर रही हो। और धीरे धीरे उसके साथ मेरा परिचय हुआ। मैंने उसकी कहानी सुनी और जब उसकी कहानी सुनी तो मैं दंग रह गई। नियत ने उस पर कितना कठोर आघात किया और वह इस अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से वह झेल रही थी। बित्ते भर की लड़की मुझे वह किसी देवांगना से भी कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्ति को उस उदार आंखों वाला गोरा उजले वस्त्र से सुसज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था। हुआ क्या था कि वह IAS की परीक्षा देने इलाहाबाद गया हुआ था। लौटते समय वह स्टेशन पर चाय लेने रेल से उतरा और उसी समय गाड़ी चल देती है और वह गाड़ी से गिर जाता है और अपने एक हाथ को, बाएं हाथ को खो बैठता है। और हुआ क्या कि जब वो बाएं हाथ को खो बैठता है तो वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। केवल हाथ खो जाने से उसने हथियार डाल दिए, और इधर चंद्रा है जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्ध दीप्ति, आंखों में अदम्य उत्साह है, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीप्सा यानी जीने की इच्छा है, और फिर भी कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं उसके अंदर। वो कहती हैं, मैडम आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी। मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद जो हैं वो हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं, क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है क्या। तो इतना आत्मविश्वास उस महिला के अंदर है। और दूसरी ओर हमारे शरीर में यदि कभी सामान्य हड्डी टूटने या मोच आ जाने पर हमारे क्या होता है, प्राण कंठ में आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे विपत्ति का आकाश टूट पड़ा हो। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य
हैं फिर भी उसकी बोटी बोटी कार्य करने के लिए फड़क रही है। आजकल तो वह IIT मद्रास यानी वर्तमान चेन्नई में काम कर रही है। हुआ क्या था कि जन्म के 18 महीने में ही उसकी गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव हो गया था और उसने किस अद्भुत साहस से नियत को अंगूठा दिखाया और अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट की है। कहती हैं कि मैडम, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझ पर सामान्य सा भी सहारा ना दे, मुझे कोई सामान्य सा भी सहारा ना दे। आप तो देखती हैं कि मेरी माँ मेरी कार चलाती हैं और मेरी माँ कार ना चलाएं, इसके लिए मैंने एक ऐसी कार का नक्शा बनाया है जिसमें मैं अपने निर्जीव पैरों को भी अस्तित्व में ला दूं, यानी सजीव बना दूं। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपने संचालन को कैसे सुगम बनाया है। तो वो बताती हैं कि मैं अपना कार्य स्वयं निपटा लेती हूँ और उसने मुझे कुछ तस्वीर दिखाई। उसमें समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसे रखी थी कि निचला धड़ बिना उठाए वह अपनी मनचाही सामग्री मेज पर उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की यह पटुता के पीछे एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास रहा होगा। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, यानी कि डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते हैं, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में, डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते हैं कि सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाते अपने ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस PhD के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उसकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती T सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णुई महिला ने पुत्री के साथ कैसे कठिन साधना की है और इस साधना का सुखद अंत कब हुआ? सन 1976 में, जब डॉक्टर चंद्रा को डॉक्टरेट मिली। किसमें? माइक्रोबायोलॉजी में। अपंग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली प्रथम भारतीय महिला डॉक्टर चंद्रा हैं। जब इसे सामान्य ज्वर हुआ था तो चौथे दिन पक्षाघात हो गया और इसके गर्दन का निचला हिस्सा क्या हो गया? अचल हो गया। भयभीत होकर उसकी माँ बतलाती हैं कि भयभीत होकर हमने बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक ही स्वर में कहा कि आप व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं और अब जीवन भर यह गर्दन ही मात्र हिला पाएगी, संसार की कोई भी शक्ति से रोक मुक्त नहीं कर सकती। ऐसा सभी डॉक्टरों ने जवाब दिया, पर उनकी माता ने साहस नहीं छोड़ा। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका छोटा भाई आ चुका था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद भी मैंने विधाता को कभी नहीं दोषी ठहराया और कभी भी नहीं कहा कि हे ईश्वर, इस जीवन से बढ़िया तो इसकी मौत है। मैं निरंतर इसके जीवन के लिए ईश्वर से भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख सकती थी, ना हाथों में गति थी ना पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति मैंने सुनी थी। मैं उसको वहाँ पर ले गई और 1 वर्ष तक कठिन उपचार चला और एक दिन स्वयं ही उसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगीं, इशारा करके बुलाने लगीं। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। 5 वर्ष की जब यह हुई थी तो मैं ही इसकी स्कूल बनी, ऐसा इनकी माँ बतला रही हैं। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्रह यानी जीभ के अग्रभाग में बैठ गई हूँ और बतलाती हूँ कि अभी आपको और मेहनत करनी है। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रशिक्षण दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग मुझे धरना ही देना पड़ गया था, क्योंकि वो उसका प्रवेश नहीं ले रहे थे। उनकी मदर ने कहा कि नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, ये हमें आप पर पूरी सहानुभूति है, पर आप ही बताइए कि आपकी पुत्री की व्हीलचेयर लेकर क्लास टू क्लास कौन ले जाएगा? तो मैं कहती हूँ कि आप चिंता मत करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूंगी और फिर भी यदि कुछ दिक्कत हुई तो इसकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करूंगी। और फिर
फिर मैं पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा स्वयं कराती थी और हर वेला में इधर से उधर खड़ी रहती थी। प्रत्येक परीक्षा में इसने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए और कई स्वर्ण पदक जीते। बीएससी की और प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलौर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। केवल अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में इसने शोध किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से उधर उधर आ जा सकती थी। और जब वो लेदर की जैकेट में बंधी हुई देखती थी मैं उसे, तो वही लगता था कि जैसे राणा सांगा अपने घोड़े पर सवार और वो अपने सभी अंगों को कसे हुए हैं और उनका शरीर छत बिछत है और शरीर में कई घाव हैं और परंतु आभा मंडित है जो वह दीप्तिमान हो रहा है। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए। डॉक्टर चंद्रा कहती हैं कि मैडम आप कुछ लिखा करती हैं, देखिए मैंने ये कुछ कविताएं लिखी हैं। तो जब मैंने उसकी कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी भी नहीं झलकी थी वो कविताओं के माध्यम से स्पष्ट हो रही थी। फिर उसके अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखलाए। दोनों लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का काम कर रहे हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते। डॉक्टर चंद्रा की संगीत में भी रुचि थी और डॉक्टर चंद्रा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। उनकी इच्छा थी कि वो डॉक्टर बने, परंतु वो विज्ञान के क्षेत्र में विशेष कार्य किए। डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में यह कह रहे हैं कि जो विज्ञान ने पाया वह चिकित्सा ने खोया। उनकी माँ को वीर जननी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनकी मां ने सब कुछ त्याग कर अपनी पुत्री के साथ चारों ओर घूमती रहीं, जैसे एक चक्र घूमता है उसी तरह। इसलिए उनकी मां ने कहा है कि ईश्वर सब दरबार एक साथ बंद नहीं करते, यदि एक द्वार बंद करता भी है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है।